Use of having with Urdu meaning. There are many uses of word having. Having के बहुत सारे मीनिंग्स हैं. In different cases it has different meaning and uses. अलग अलग तरह के केस में अलग अलग तरह की बात में हम having को अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं. कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कहीं थर्ड फॉर्म आती है. Let's see what are these uses. Number one is having plus third form of the verb. जब उर्दू में किसी जुमले के आखिर में या किसी जुमले में आप ऐसी बात कहें या सुने किसी काम को करने के बाद, जैसे अगर मैं कहूँ कि खाना पकाने के बाद, बच्चों की ट्यूशन से आने के बाद, फिल्म देखने के बाद, जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं किसी काम को करने के बाद, तो फिर उसमें हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैविंग वॉश्ड क्लोथ्स, कपड़े धोने के बाद, आई हैड रेस्ट, मैंने आराम किया. तो कपड़े धोने के बाद हैविंग वॉश क्लोथ्स, और आगे जो आप यूज़ करेंगे सेंटेंस, वो जो आप बना रहे हैं, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या मॉडल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. हैविंग सीन यू, आपको देखने के बाद, आई वॉज सो हैप्पी, आपको देखने के बाद मैं बहुत खुश थी. तो जब आप कोई काम करने के बाद का जिक्र करेंगे तो हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी. अनदर एग्जाम्पल्स आर हैविंग रीच्ड देयर, वहाँ पहुँचने के बाद, आई मेट मिस्टर रियाज, मैं मिस्टर रियाज से मिला या मैं मिस्टर रियाज से मिली. हैविंग रीच्ड देयर, वहाँ पहुँचने के बाद. अनदर एग्जाम्पल इज हैविंग टेकन एग्जाम्स, इम्तिहानात देने के बाद, आई साइड ऑफ रिलीफ, मैंने राहत का, सुख का सांस लिया. ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है इम्तिहानात देने के बाद या प्रेजेंटेशन देने के बाद या कोई असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद हम सुख का सांस लेते हैं. सो हैविंग कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, आई साइड ऑफ रिलीफ. हैविंग completed my presentation, I sighed of relief. The second use is किसी काम को किए हुए. अगर आप ऐसी कोई बात करते हैं कि ये काम किए हुए मुझे इतना अरसा हो गया है, जैसे अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश मूवीज़ देखे हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, या मुझे घर का काम किए हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है. जब आप किसी जुमले में इस तरह के अल्फाज का जिक्र करते हैं, ये काम किए हुए, किसी काम को किए हुए मुझे कुछ टाइम हो गया है, तब आप हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और फिर जो जुमला या जो बात आप कह रहे हैं उसे कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर. मुझे टीवी देखे हुए 10 साल हो गए हैं. इट हैज़ बीन 10 ईयर्स हैविंग वॉच्ड टीवी. इट हैज़ बीन 10 ईयर्स, 10 साल गुजर चुके हैं. हैविंग वॉच्ड टीवी, टीवी देखे हुए. मुझे ज़ारा से मिले हुए 2 साल हो गए हैं. इट हैज़ बीन 2 ईयर्स, 2 साल गुजर चुके हैं, 2 साल हो गए हैं. हैविंग मेट ज़ारा, ज़ारा से मिले हुए, मीट की थर्ड फॉर्म मेट, तो जिसके साथ मिले हुए आपको टाइम गुजर चुका है. हैविंग मेट विद ज़ारा. अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मीठा खाए हुए मुझे काफ़ी अरसा गुजर गया, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग, बहुत अरसा गुजर गया. इट हैज़ बीन अ लॉन्ग हैविंग ईटन स्वीट, मीठा खाए हुए. हैविंग के बाद ईट की थर्ड फॉर्म ईटन स्वीट. कोई नॉवेल पढ़े हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है. इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसा हो गया. इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम हैविंग रेड अ नॉवल. रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन इज चेंज्ड. सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम हैविंग रेड अ नॉवल, नॉवल पढ़े हुए मुझे काफ़ी अरसा हो गया है. थर्ड यूज़ ऑफ हैविंग इज़ हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर किसी जुमले में आप ये सुनते हैं करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा था, यानी प्रेजेंट के लिए पढ़ रहा है, पास्ट के लिए पढ़ रहा था, तो फिर हम हैविंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. और हैविंग टू से पहले अगर प्रेजेंट है तो इज़म आर आएगा, और अगर पास्ट है तो वॉज और वर आएगा. फॉर एग्जाम्पल, मुझे दोबारा खाना खाना पड़ रहा है. आई एम हैविंग टू ईट फूड अगेन, मुझे दोबारा खाना खाना पड़ रहा है. आई एम हैविंग टू ईट फूड अगेन. उन्हें मार्केट जाना पड़ रहा है. दे आर हैविंग टू गो टू द मार्केट. देखिए, दे के बाद आर शो कर रहा है प्रेजेंट को, आई के बाद एम शो कर रहा है प्रेजेंट को. सो इस एम आर प्रेजेंट के लिए यूज़ करेंगे, फिर हैविंग टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे मैं कहूँ कि मुझे बोलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्पीक. अगर पास्ट में जुमला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? उसे ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही थी. शी वॉज हैविंग टू टेक एन ऑनलाइन क्लास. वॉज और वर आप पास्ट के लिए यूज़ करेंगे, फिर वापस से हैविंग टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. हमें पिकनिक पर जाना पड़ रहा था. वी वर हैविंग टू गो ऑन पिकनिक. वी वर, वी के साथ वर आएगा, एंड हैविंग टू गो ऑन पिकनिक. Another use is number 4 is having said that. Having said that हम तब यूज़ करते हैं जब कभी जुमले में आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करो, मगर फिर भी या बावजूद इसके. जैसे अगर मैं कहूँ कि आपने काम तो अच्छा किया मगर फिर भी थोड़ा और बेहतर कर सकते थे,
तो जब ऐसी बात आती है मगर फिर भी या बावजूद इसके, तब आप हैविंग सैड दैट ये इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इम्तिहानात में अच्छा किया है, यानी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी आपको मज़ीद अच्छा करना चाहिए था। लेकिन फिर भी देखें, आपने इम्तिहानात में अच्छा काम किया है, यू हैव डन वेल इन एग्ज़ाम्स, आपने इम्तिहान में अच्छी परफॉर्मेंस दी। हैविंग सेड दैट, लेकिन फिर भी आपको मज़ीद अच्छा करना चाहिए था। यू शुड हैव डन मोर देन दिस, आपको इससे ज़्यादा करना चाहिए था। Another example is आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की, यू हैव मेड अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, लेकिन फिर भी या इसके बावजूद हैविंग सेड दैट इसमें कुछ और पॉइंट भी शामिल होने चाहिए थे। सम मोर पॉइंट्स शुड हैव बीन एडेड, कुछ और पॉइंट भी शामिल होने चाहिए थे। तो जब आपके जुमले में आप कोई काम से मुतमईन हो लेकिन कुछ और भी कहना चाहते हो, कुछ और भी ऐड करना चाहते हो, तो इसके साथ या फिर भी इसके बावजूद सो यू हैव टू यूज हैविंग सेड दैट, और फिर जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करेंगे। नंबर 5 इज टू हैव। टू हैव हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं और टू हैव को हम उस वक्त चेंज करेंगे हैविंग में जब आपका उर्दू में सेंटेंस आए पाकर या हासिल करके। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे आपको पाकर खुशी हुई या मुझे ये हासिल कर कर बहुत अच्छा लगा, तो जब कोई चीज़ अचीव करेंगे और उर्दू में पाकर हासिल करके इस तरह का जुमला बनेगा तो टू हैव चेंज हो जाएगा हैविंग में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत खुश हूँ। मैं आपको अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। टू हैव, सो आई एम हैप्पी टू हैव, इसकी जगह पे आप ये भी कह सकते हो आई एम हैप्पी हैविंग यू इन माई लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तो टू हैव तब्दील हो जाएगा हैविंग में, यानी जुमला टू हैव और हैविंग दोनों में बन सकता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी अच्छी दोस्त मिली है। आई एम वेरी लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। आई एम वेरी लकी टू हैव अ फ्रेंड। टू हैव अ फ्रेंड, अब इसको अगर आप चेंज करेंगे तो आप कैसे कह सकते हो आई एम वेरी लकी हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू। दोनों का सेंस सेम है, दोनों ठीक हैं, तो आप टू हैव भी यूज़ कर सकते हैं और हैविंग भी यूज़ कर सकते हैं, और हैविंग के बाद यूजुअली नाउन आएगा। नंबर 6 यूज इज हैव प्लस नाउन। देखिए, हैव प्लस नाउन हम बात करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ हो, यानी जुमले में पास का वर्ड आएगा, होना का वर्ड आएगा, या आपके सेंटेंस में मिल्कियत या ताल्लुक जाहिर होगा। मेरे पास कार है, या तुम्हारे पास घर है, या उसके अकाउंट में पैसे हैं, तो मिल्कियत ताल्लुक के लिए या किसी चीज़ के पास होने के लिए हम हैव प्लस नाउन यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम हैविंग भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, इसी को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, और आई एम हैविंग अ कार, मेरे पास कार है। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर सेम। सेम एज, इसकी दो बहनें हैं, शी हैज़ टू सिस्टर्स, और शी इज़ हैविंग टू सिस्टर्स। तो चाहे आप हैव यूज़ करें, हैज़ यूज़ करें या इज़ हैविंग यूज़ करें, दोनों के मीनिंग सेम है। फॉर एग्जाम्पल, इसका बैंक अकाउंट था, ही हैड अ बैंक अकाउंट, और ही वॉज हैविंग अ बैंक अकाउंट। पास्ट के लिए हैव की जगह पर हैड आ जाता है, हैव की पास्ट फॉर्म हैड है, और जब आप हैविंग में बनाएंगे तो फिर वॉज आ जाएगा, वॉज हैविंग। ऐसे अगर मैं कहूँ कि उसके पास बहुत जायदाद थी, ही हैड लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उसके पास बहुत वसी जायदाद थी, बहुत बड़ी जायदाद थी, इसी को मैं हैविंग में कैसे बनाऊंगी, ही वॉज हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो जब आप पास्ट में यूज़ करेंगे तो वॉज वर यूज़ करेंगे हैविंग के साथ, किसी भी मिल्कियत को, चीज़ को जाहिर करने के लिए, और अगर प्रेजेंट में यूज़ करेंगे तो इज़ एम आर के साथ हैविंग आएगा, किसी भी मिल्कियत को, ऑनरशिप को जाहिर करने के लिए। नंबर 7 इज़ हैविंग फूड। खाने और पीने के लिए भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। खाने और पीने के लिए हम टेक का इस्तेमाल भी करते हैं, ईट का इस्तेमाल भी करते हैं। ड्रिंक की जगह पे आप हैव यूज़ कर सकते हैं, ईट और टेक की जगह पर आप हैव यूज़ कर सकते हैं। तीनों का सेम मीनिंग आएगा, तीनों की सेम कंडीशन होगी, तो आप टेक की जगह हैव यूज़ करें या ड्रिंक की जगह हैव यूज़ करें, दे आर सेम। फॉर एग्जाम्पल, मैं जूस पी रहा हूँ, आई एम हैविंग अ जूस। आई एम ड्रिंकिंग अ जूस, ये भी ठीक है, आई एम हैविंग अ जूस। वो खाना खा रहा था, ही वॉज हैविंग फूड। तो वॉज वर्ड हम तब यूज़ करेंगे जब पास्ट की बात होगी, ही वॉज हैविंग फूड, वो खाना खा रहा था। ही वॉज टेकिंग फूड, वो खाना खा रहा था। ही वॉज ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा था। ऑल आर सेम। वो चाय पी रहे थे, दे वर हैविंग टी। दे वर हैविंग टी, दे वर टेकिंग टी, बोथ आर करेक्ट। हम बिरयानी खा रहे थे या हम बिरयानी खा रहे हैं, वी आर हैविंग बिरयानी, हम बिरयानी खा रहे हैं। सो हैविंग भी यूज़ कर सकते हैं, ईटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, टेकिंग भी यूज़ कर सकते हैं।
These all are correct and they all have same meanings. नंबर 8 इज हैविंग प्लस डिजीज। अगर कोई बीमारी हो, जैसे मैं कहूँ कि मेरे सर में दर्द है या मेरी कमर में तकलीफ है, अगर आपको किसी बीमारी का बताना हो तो जुमले में हैविंग के बाद डिजीज का नाम लगाएंगे। यानी किसी किस्म की जो बीमारी होगी, सर दर्द या कमर में दर्द या कफ है, फ्लू है, फीवर है, तो हैविंग के बाद आपने उस डिजीज का नाम लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सर में दर्द हो रहा है, आई हैव हेडेक, और आई एम हैविंग अ हेडेक। देखें, आई हैव हेडेक और आई एम हैविंग हेडेक दोनों सही हैं, दोनों ठीक हैं। उन्हें खांसी हो रही है, दे हैड कफ, उन्हें खांसी हो रही थी, तो पास्ट के लिए हैव की पास्ट फॉर्म हैड यूज होगी, दे हैड कफ, और दे वर हैविंग अ कफ। बस ख्याल इस बात का रखना है कि आपको हैविंग में डिजीज से पहले आ यूज़ करना होगा। ठीक है, आ लाजमी यूज़ करना होगा कि आई एम हैविंग अ हेडेक, शी वॉज हैविंग अ कफ, यू वर हैविंग अ फ्लू। तो बस आपने डिजीज से पहले आ यूज़ करना होगा हैविंग वाले सेंटेंस में। नाउ द नेक्स्ट यूज इज शुड बी हैविंग प्लस नाउन। अगर आप ये कहते हैं कि उसके पास होना चाहिए, जैसे मैं कहूँ आपसे, आपके पास पैसे होने चाहिए, उसके पास किताब होनी चाहिए, हमारे पास मालूमात होनी चाहिए, तो जब हम होना चाहिए की बात करेंगे तो शुड बी हैविंग के बाद आपने नाउन यूज़ करना है, किसी किस्म का वर्ब यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास पेन होना चाहिए, ही शुड हैव अ पेन। आप ये भी कह सकते हैं उसके पास पेन होना चाहिए, शुड हैव अ पेन, और ही शुड बी हैविंग अ पेन, शुड बी हैविंग अ पेन, उसके पास पेन होना चाहिए। बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट। दे शुड हैव सम मनी, उनके पास कुछ पैसे होने चाहिए, और दे शुड बी हैविंग सम मनी, उनके पास कुछ पैसे होना चाहिए। तो आप शुड हैव या शुड बी हैविंग दोनों के जरिए बना सकते हैं, और हैविंग के बाद नाउन आएगा, वर्ब नहीं आएगा। अगर मैं ये कहूँ कि उसके पास लाजमी पेन होना चाहिए, अब लाजमी के लिए चूंकि आप जोर दे रहे हैं तो फिर आप यूज़ करेंगे मस्ट, ही मस्ट हैव अ पेन, और ही मस्ट बी हैविंग अ पेन, उसके पास लाजमी कलम होना चाहिए, उसके पास लाजमी पैसे होने चाहिए। दे मस्ट हैव मनी, उनके पास लाजमी पैसे होने चाहिए, और दे मस्ट बी हैविंग मनी, उनके पास लाजमी पैसे होने चाहिए। तो मस्ट बी हैविंग, शुड बी हैविंग होना चाहिए के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद नाउन आएगा। द लास्ट वन इज मे बी हैविंग। मे बी हैविंग प्लस नाउन में हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, ठीक है, सर्टेनिटी की, कि ये चीज़ हो सकती है, शायद ऐसा हो। तो जब इस तरह का जुमला हो कि हो सकता है या शायद हो, तो हम मे बी हैविंग यूज़ करेंगे, और हैविंग के बाद नाउन आएगा, किसी किस्म का वर्ब नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है उसके पास ही किताब हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि उसके पास ही किताब हो। दे मे हैव दिस बुक, हो सकता है उसके पास ही किताब हो, और दे मे बी हैविंग दिस बुक, हो सकता है उनके पास ही किताब हो। शायद ज़ारा के पास नंबर हो, ज़ारा मे हैव अ नंबर, और ज़ारा मे बी हैविंग अ नंबर। तो आप मे हैव यूज़ करें या मे बी हैविंग यूज़ करें, इन दोनों के मीनिंग सेम होंगे। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ हैविंग, कि किस तरीके से हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है, या हम मे बी हैविंग यूज़ कर रहे हैं, शुड बी और मस्ट बी हैविंग यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या मीनिंग बन रहे हैं, और हम अगर हैविंग सेड दैट यूज़ कर रहे हैं तो क्या मीनिंग बन रहे हैं। तो आप देखिए कि इतने सारे इसके यूजेस हैं, साथ साथ इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं। कोशिश ये की गई कि सारे जो हैविंग के यूज़ हैं वो कवर हो जाएं इस वीडियो में, और साथ साथ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो सके, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ इट्स योर टाइम, अब ये आपका टाइम है कि अब आप कुछ सेंटेंसेस हैविंग को यूज़ करके बनाइए और कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। चाहे कोई भी सेंटेंस जो आप यूज़ करते हो अपनी रूटीन में, उसे बनाइए एंड शेयर इट विद अस। सो आई होप कि यू एंजॉय दिस लेसन, और अब हैविंग का आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।